So if we came to fight, this is your demise. Smoke in the sky, so go and grab your weapons, weapons. I'll be heading where the cash is, like a vicious cycle. They can't do without you, they be too concerned about the fashion. Look, I'm becoming something legendary. At the top and never secondary. No assignment, got my team beside me, and we keep on riding till we dead and buried like. हेलो, हाँ भैया आवाज़ आ रही है? और बताओ भाई, क्या सर्विस का एस्टिमेट चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? पूछना भी ज़रूरी है। अब सर्विस कराएगी गाड़ी की तो पूछे ना। हाँ ना, कंपनी का स्टॉक आउट डालो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कितने हो गए सर्विस के? अच्छा, 3,000 रुपये पूरी हो जाएगी 3,000 के अंदर। सिचुएशन को समझते हैं कि ये एक कस्टमर है, एक गाड़ी का ओनर है, यानी मैं जो भी फोन पे बात की। इसने क्या किया, इसने गाड़ी सर्विस सेंटर पर दी, अपनी बाइक सर्विस सेंटर पे कुछ भी दी। बाइक इसने सर्विस करवा ली अपनी रॉयल एनफील्ड 2,000 रुपए के अंदर, और इसने अपनी गाड़ी सर्विस करवा ली एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल एंड एवरीथिंग, जो हमारी कार एंड बाइक के अंदर रेगुलरली रिप्लेस होता है। पर यहाँ पर आ जाता है एक और एग्जाम्पल, एक और चीज और एक और बात का डिफरेंस जहाँ पर आ जाता है मेरे जैसे का। नाउ फॉर द पर्सन लाइक मी, मेरे पास एक ऐसा आउटसोर्स दिमाग आता है काम में कि क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट ऑफ ऑयल की तरफ बढ़ता हूँ और थोड़ा सा और प्रीमियम ऑयल्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। जाकर 2,000 रुपए के अंदर मेरी कंपनी से गाड़ी सर्विस हो रही है। एक काम करता हूँ, एक बार ना एक ऑयल ट्राई करता हूँ, एक कंपनी को ट्राई करता हूँ जो मुझे सिर्फ अपना 1 लीटर ऑफ ऑयल देती है, ओनली 1 लीटर ऑफ ऑयल देती है 1460 रुपीज के अंदर। मेरी बाइक में डलता है ये 3 लीटर ऑयल, मान के चलो 2.5 लीटर, उसके लिए आप 3 कैंसिल हो गई तो 3 लीटर ऑयल डलता है, यानी 40/100 का सिर्फ ऑयल। इंजन फ्लश अलग, इंजन ऑयल एडिटिव अलग, और पेट्रोल के लिए शूटर अलग। यानी जो मेरी बाइक की सर्विस की है, जो मेरे पास एक किट आती है, ये मेरी निकल कर आती है 5,000 रुपए की, जहाँ पर मैं 2,000 रुपए के अंदर बाइक सर्विस करवा रहा था, और यहाँ पर मैं 5,000 रुपए का उसका खाली रॉ मटेरियल ले रहा हूँ, लेबर एक्सक्लूडेड। क्या मेरी बाइक के अंदर फर्क आता है या नहीं, ये डिफरेंस मैं पता कर चुका हूँ, और आज की वीडियो इसी को लेकर है। इन माई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 PS6 350 cc की बाइक है। बाइक की सर्विस हो जाती थी 2,000 रुपए के अंदर, वहां पर मैंने अपना क्यों 5,000 रुपए का रॉ मटेरियल मंगवाया, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। क्यों मैं इतना प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ ध्रुव तन्वर, बी यू ग्रेट न्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंजन ऑयल रिव्यू वीडियो। ये वीडियो तो खाली मेरी उसको लेकर है, क्या बोलते हैं, लिक्विड मॉली के प्रोडक्ट्स को लेकर है, इस्तेमाल करने पे हमारी बाइक्स में क्या फर्क आता है क्या नहीं। Let's get started with the same. One thing more with the bike that जहाँ इसको खड़ा करो वहाँ मेला लग जाता है। तो मेरे भाई सारे वहाँ पे खड़े हैं। ऑयल कूलिंग इंजन, ना ये ऑयल कूल्ड है, ना ये कूलेंट कूल्ड है, एयर कूल्ड है। एंड सामने मेरी बैश प्लेट लगी तो इंजन बहुत ज़्यादा हीट होता है। ऑयल की विस्कोसिटी आती है विच इज़ 10W30 या 15W30 या 15W40 मैक्सिमम फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। आई विल मेंशन द ब्रांड ऑन द स्क्रीन, बट आई यूज़ 10W50। वाई? बिकॉज आई ऑल्सो गो इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड एट द वेरी सेम टाइम इसके अंदर ये ऑयल डालने से प्रीमियमनेस, गियर शिफ्टिंग एंड माइलेज इंक्रीजेज एट द वेरी सेम टाइम। समझ आया कुछ? क्या बोला? बोल। इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं। लेट्स गो एंड आई विल गिव यू ओवरव्यू अबाउट द मेजर डिफरेंसेस एट होम। क्या कह रहा है? हाँ, टाइम भी तो है। क्या 2 बजने वाला है। ये लाइटों के स्विच है, ये लाइट्स के स्विच हैं सारे। ये लाइट्स हैं आगे पीछे ऊपर नीचे। ये देख, लाइट जला दी तूने। So if we came to fight, this is your demise. Smoke in the sky, so go and grab your weapons, weapons. This is all a vibe, I feel so alive. So finally I have hands on with the points जो मुझे आज की वीडियो के अंदर कवर करते हैं। And today I have taken oils which are the 10W50 liquid moly, the 15W50 Royal Enfield liquid gun। मोटूल का एक और आता है 300V, वो मैं कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो ऑलमोस्ट अलग लेवल पर सुपर बाइक के लिए आता है ऑयल। आई हैव लिस्टेड डाउन सम मेजर पॉइंट्स विच आर ऑलमोस्ट 10-11 पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, और साथ ही साथ आपको डिफरेंस मैं यहाँ पर बताना शुरू करता हूँ। सेकेंड थिंग, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ कि मैंने जब इसको यूज़ किया था ऑलमोस्ट 10 महीने पहले, 9 months ago I posted a video
दैट अब बाइक बनेगी रॉकेट। इधर मैंने निकाला था रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल ऑयल अपनी बाइक के अंदर से, एंड वो लिटरली पानी की तरह बाहर आया था। दैट वाज द फर्स्ट रीजन दैट आई वांटेड टू अपग्रेड टू लिक्विड मोली इन फर्स्ट केस। मैं लिक्विड मोली को बेहतर नहीं बता रहा हूँ, पर जो प्रीमियम है वो प्रीमियम है ब्रो। जब मैं रॉयल एनफील्ड का ऑयल इनिशियली यूज़ कर रहा था, मैं अपनी बाइक को इतना ज़्यादा रगड़ नहीं चलाता था, सिटी के अंदर बड़ी आराम से चलाता था, एंड इट वाज वेरी फन टू राइड, क्योंकि मेरी माइलेज भी 30 से 35 की एवरेज आ रही थी, एंड घूमा जाए बढ़िया से कंसिडरेशन के साथ। आई वॉज वेरी मच इन टू दिस, एंड आई यूज्ड द ऑयल जहाँ पर मुझे गियर शिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगी। एट द वेरी सेम टाइम टक टक नॉक नॉक की आवाज़ मुझे आ रही थी। मैंने क्लच एडजस्ट करवाया, नहीं दिक्कत गई। मैंने अपना इंजन ऑयल चेक करवाया कि उसके अंदर कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके अंदर भी दिक्कत नहीं गई। आई थॉट कि प्रोमिनेंट होगी, कोई बात नहीं, रॉयल एनफील्ड की एक यूसी इंजन है, लॉन्ग बोर इंजन है, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, तो इसके चक्कर में मुझे लगा। पर as soon as I switched to लिक्विड मोली स्ट्रीट रेस, इसके अंदर ये दिक्कत ही खत्म हो गई। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ एज हेल, एवरीथिंग, मतलब गियर 1 से 2, 2 से 3 कब जाता था, उसका ना टक टक जो नॉकिंग साउंड थी, जो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर कुछ घिस रहा है आपस में, वो जो वेरिएंट एयर था वो वहीं पर खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट हम आते हैं अपने इंजन ट्राइज टू स्टॉल एट आरपीएम। मतलब आपने देखा होगा जब हम फर्स्ट गियर पे बाइक खींचते हैं, सेकंड पे खींचते हैं, थर्ड पे खींचते हैं। आज के डेट में अगर मैं कंपैरिजन लूँ कि मेरी बाइक फर्स्ट गियर पे वैसे भी हमें कभी नहीं खींचना चाहिए। फर्स्ट गियर बाइक उठाने के लिए होता है, सेकंड बाइक थोड़ा सा चलाने के लिए होता है, थर्ड गियर जो होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो बाइक को ऑब्वियसली हर गियर का एक अपना मतलब होता है। तो जब मैं अपनी बाइक को हाई आरपीएम पर लेकर जाता था तो मेरी बाइक रुक जाती थी, मतलब ऐसा लगता था कि घुट रही है थोड़ी सी। फिर वो सेकंड गियर डालना, मैं थर्ड गियर, तो मुझे लगा था कि ये बाइक ही ऐसी है। अब मैंने उसके अंदर लिक्विड मोली चेंज किया। उसके बाद जब मैंने उस बाइक को खींचा था ना, वो जब तक जो लास्ट की बर्न आउट आरपीएम आती है, मतलब आपको कभी ऐसा इतनी तेज बाइक नहीं चलानी चाहिए। मैंने बस देखा था कि बाइक कितनी भगती है, लिटरली पागल हो गई थी मेरी बाइक लिक्विड मोली डालने के बाद। दिस वॉज द थिंग जो मुझे कंसिडर करनी चाहिए थी पहले, लेकिन मैं नहीं करी। रॉयल एनफील्ड का ऑयल सिटी के लिए बेकार नहीं है, पर अगर आपका रगेड यूज़ है, आपका हार्ड यूज़ है, डेली के 100 किलोमीटर पेल के चला रहे हो ना बाइक, तो लिक्विड मोली एक बार डालकर देखो, यू वोंट रिग्रेट इट एट ऑल। जब मैं रॉयल एनफील्ड का ऑयल यूज़ कर रहा था, मेरी माइलेज आ रही थी 30 से 35 की, तो फिर मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुश था। मैं कहा चलो 35 की एवरेज आ रही है 150 किलो या 200 किलो की बाइक से, और क्या उम्मीद कर सकते हैं। एज सून एज आई प्रेप्ड फॉर माई लद्दाख रोड ट्रिप, पूरी लद्दाख की राइड के अंदर मेरी एवरेज जो आई है, पूरी लोडेड बाइक जिसके ऊपर कम से कम नहीं तो 50 से 60 किलो का सामान था, और टॉप बॉक्स, जेरी कैंस, फ्यूल, हर चीज़ भरी हुई थी उसके अंदर। मेरी बाइक मैनेज टू गेट 36 to 37 ऑफ एवरेज इन कंप्लीट ट्रिप। कहीं कहीं पर मेरी 32 भी आई है, कहीं कहीं पर मेरी 40 भी आई है, एवरेज 37। तो 37 की एवरेज मेरी लिक्विड मोली ने दी, एंड 34 to 35 मैक्सिमम मेरी रॉयल एनफील्ड के इंजन ऑयल ने दी। आप एक फ्यूल टैंक से भी 200 रुपये बचा रहे हो, तो अगर 10 फ्यूल या 20 फ्यूल अप्स कराते हो तो 2 या 2,500 रुपये का आपको वही डिफरेंस आ जाता है। इसके चलते आई वॉज वेरी मच कंसर्न कि इंजन हीट होएगा, उतना ही ज़्यादा ऑयल पतला होएगा हीट के कारण, एंड उतना ही ज़्यादा हीट रेजिस्टेंसी ऑयल की कम होती जाएगी। पर मैंने ये सोचा समझा, लिक्विड मोली डाला, वहीं पर ही मेरे को फील हुआ कि इंजन हीटिंग जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मियों में तो देखो आपका इंजन बहुत ज़्यादा हीट होएगा, नॉकिंग साउंड आएगी, गियर शिफ्टिंग की साउंड आएगी। पर एज सून एज आई शिफ्टेड टू लिक्विड मोली, ऐसा नहीं है कि यार बहुत बड़ा जादू हो गया। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, छोटे छोटे टर्म्स के अंदर आपको समझ आने लगती है टाइम के साथ। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं इस बाइक को लद्दाख लेकर गया था, एंड वहाँ पर बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में बर्फ आई, बाढ़ आई, बारिश आई, ना जाने रेगिस्तान आया, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने देखी इस बाइक के ऊपर। हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर रॉयल एनफील्ड में कम पावर महसूस होती है। ये मैंने अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स से जाना, बहुत सारे लोगों से जाना। उन्होंने बोला कि हाई ऑल्टीट्यूड पर बाइक ट्राइज टू स्टॉल डाउन, कि जब हम निकलते हैं ना तो इतनी ज़्यादा जब क्लच छोड़ते हैं वहाँ पर और रेस देते हैं, तो व्हील स्पिन की जगह इंजन ट्राइज टू ब्रेक इन, मतलब इंजन नहीं पावर आउटपुट दे पाता। पर जब लिक्विड मोली मैंने यूज़ किया था, मुझे अपने रोड ट्रिप पर कोई भी पावर ड्रॉप नहीं फेस हुआ। टॉप बॉक्स, सैडल बैग, साइड बैग्स, जेरी कैंस, फ्रंट टैंक बैग, बहुत सारी लोडिंग्स, मैं पूरा गियर्ड अप था। ऑलमोस्ट बाइक का वेट 250 किलो तक पहुंच चुका था मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 100 किलो का गियर्ड अप के साथ हो चुका था। 250 किलो की बाइक अपने आप को खींच रही है, वो भी 350 सीसी का इंजन। इसके साथ तो ऑयल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और इवेपोरेशन ज़रा सी भी नहीं हुई थी। ऑयल जितना मेरा लद्दाख जाते हुए था,
उतना ही वापस आते हुए था। तो इवेपोरेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि टाइम के साथ साथ आपको इवेपोरेशन फील नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको ऑयल टॉप अप करने की ज़रूरत पड़ेगी। रॉयल एनफील्ड जो मेरे शिवम की बाइक गई थी साथ में, उसके अंदर रॉयल एनफील्ड का ऑयल था, उसे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। पर वेरी सेम टाइम दोनों की माइलेज आसपास ही आई थी। मतलब मेरी ज़्यादा थी इन एवरी वर्स्ट केस सिनेरियो। मैनी केसेस मैंने ये देखा है कि ना लोग कहते हैं कि वेयर एंड टेयर, महंगे ऑयल यूज़ करो, वेयर एंड टेयर कम होता है। वेयर एंड टेयर का क्या मतलब है? अब देखो, जैसे ये वाला ऑयल है, दिस इज़ लायन ऑयल, और ये ना ऑलमोस्ट इम्पोर्टेड ऑयल है टोटली। ये मैं अपनी नेक्सॉन में यूज़ करता हूँ। अभी आप में से किसी ने लायन ऑयल सुना तक नहीं होगा, बिकॉज दिस स्पेसिफिक ऑयल इज़ यूज्ड वेरी मच इन रैलीज़ की कार्स के अंदर हाई टेम्परेचर के अंदर यूज़ होता है। इसको गर्मियों के अंदर मैं डालूंगा इसको। दिस इज 5W40, वेरी परफेक्ट फॉर द कार। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द वेयर एंड टेयर। सो जब भी हम अपना ऑयल चेंज करते हैं, उसके अंदर से नीचे ना 3 नट्स निकलते हैं हमारी बाइक के अंदर, जहाँ से हमारा ऑयल बाहर आता है। एंड फोर्थ आउट इज द ऑयल फिल्टर वाली जगह। ऑयल फिल्टर वाली जगह पर कोई मैग्नेट नहीं होती, पर नीचे जितने भी नट्स होते हैं उनके पास एक मैग्नेट होती है। मेरी आज तक बाइक की 20,000 किलोमीटर में 6 बार सर्विस तो लिटरली हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने देखा है कि जब भी मैं एक रॉयल एनफील्ड का ऑयल यूज़ करता हूँ, उसके अंदर मैग्नेट के अंदर जो वेयर एंड टेयर आर्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। एंड जब भी मैंने लिक्विड मोली 2 बार यूज़ किया है, फर्स्ट टाइम इज बिफोर गोइंग टू लद्दाख, सेकेंड टाइम इज आफ्टर कमिंग फ्रॉम लद्दाख, दोनों के अंदर मैग्नेट के ऊपर ज़रा सा भी मेरे को मेटल पार्टिकल्स नहीं मिले। मतलब इंजन के अंदर जो वेयर एंड टेयर है विच इज़ वेरी मिनिमम इन दैट लिक्विड मोली केस। पर रॉयल एनफील्ड के अंदर मेरे इंजन के पास हिस्से रहते हैं। ऐसा नहीं था कि मेरा इंजन रम रहा है, रमता होता तो मेरा इंजन पहले 10,000 किलोमीटर में हो जाता, पर मेरे 10,000 किलोमीटर में 3 बार ऑयल चेंज हो चुका था, लेकिन उसके अंदर वेयर एंड टेयर आर्टिकल्स निकलते थे। Nobody knows bro कि what is the main difference। मुझे इंजन की बातें इतनी सारी नहीं पता है, पर मुझे ये लगा कि वेयर एंड टेयर कम हुआ है। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू टेल यू कि अब हम इस पॉइंट पर आ गए कि कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम इसकी। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो रॉयल एनफील्ड लिक्विड गन का टोटल पैकेज की अगर हम बात करें तो वो 2,000 रुपये का आ सकता है, जहाँ पर आपका ऑयल हो गया 3 लीटर ऑयल, मान के चलो 2.5 लीटर ऑयल, क्योंकि उससे 2.5 लीटर का एक कैन आता है। जैसे ये वाला कैन है, दिस इज 3.5 लीटर्स, तो मेरी गाड़ी में डलता है 5 लीटर ऑयल। रॉयल एनफील्ड में डलता है 2.5 लीटर ऑयल, 2.3 इन वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर से अगर आपका सारा डेड ऑयल नहीं निकला है तो अगर हम बात करें कि रॉयल एनफील्ड का जो ऑयल है वो आता है हमारा 2,000 रुपये। ऑयल हो गया, इंजन ऑयल एडिटिव हो गया, फ्लश हो गया, हर चीज़ मिला के 2,000 रुपये का आपका खाली ऑयल आ रहा है रॉयल एनफील्ड के अंदर। और यहीं पर हमारा जो लिक्विड मोली का रॉ मटेरियल है विच इज़ 3 लीटर्स ऑफ ऑयल, क्योंकि इसके अंदर 2.5 लीटर की पैकेजिंग नहीं आती है, 3 लीटर्स ऑफ ऑयल, इंजन एडिटिव, शूटर एंड फ्लश और अपना, हाँ ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये मान के चलो हमारी आती है 6,000 रुपीज़ की। बेस्ट डील मिल गई तो 5,500 तक की पड़ेगी अमेजोन पर 6,000 रुपीज़ इन वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो। 2,000 रुपये के अंदर हमारा जो ऑयल है वो चलता है हमारा मैक्सिमम 2,500 किलोमीटर्स से 3,000 किलोमीटर्स। दिस इज़ द मैक्सिमम थिंग। रॉयल एनफील्ड वाले आपको हमेशा बोलते हैं कि हमारा ऑयल 10,000 10,000 किलोमीटर तक यूज़ करें, ताकि आप सर्विस सेंटर ऑफन आते रहे, क्योंकि आपके पिस्टन रिंग्स घिस जाएंगी, आपके पिस्टन की हवा निकल जाएगी, आपके जितनी क्लच प्लेट्स है वो फूक जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से उनका ऑयल होता है वो 10,000 किलोमीटर चलाने लायक नहीं होता है। तो 3,000 किलोमीटर व्हाट आई रिकमेंड, बाकी आप सबकी मर्जी है। 3,000 किलोमीटर ये चलता है आपका ऑयल। और यहीं पर मैं लिक्विड मोली की बात करूँ, उनका डब्बा बोलता है कि 10,000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चलाओ। सोचो, एक ऐसा ऑयल जो अपना 1,500 रुपये का 2.5 लीटर है, और एक ऐसा ऑयल जो आपका 4 से 5,000 रुपये का 2.5 लीटर है, दोनों कह रहे हैं कि 10,000 किलोमीटर चलाओ, तो हु विल यू ट्रस्ट मोर? ऑब्वियसली लिक्विड मोली। तो लिक्विड मोली को मैं कंसिडर करता हूँ मैक्सिमम 6,000 किलोमीटर चलाने। भाई मैक्सिमम कह रहा हूँ, एंड इसके ऊपर नहीं तो मैं 4,000 5,000 पे चेंज कर दूंगा इसको। मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि मैं सोचूं इतना, पर मैं इसको चेंज कर दूंगा। मैक्सिमम लेके चलते हैं कि 4,000 से 6,000 किलोमीटर आपका चलेगा ये इंजन ऑयल। मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें ध्यान रखना। 2,000 रुपये का आपका रॉयल एनफील्ड है, 6,000 रुपये का आपका लिक्विड मोली। अगर मान के चलें कि मैं रॉयल एनफील्ड की जगह लिक्विड मोली क्यों यूज़ करूँ, क्योंकि वो 6,000 रुपये का है। पहली बात तो आपका यहाँ पे इंजन लाइफ हो जाएगी डबल, मतलब आपको 6,000 किलोमीटर पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको। अगर आप मॉड्यूल 7100 भी यूज़ करते हैं ना, तो उसकी भी लाइफ इतनी ही होती है। पर आई प्रेफर कि लिक्विड मोली इज़ बेटर दैन मोटुल मोस्ट वेली इन माई केस, जितने मेरे को अंडरस्टैंडिंग है। बाकी आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये जो डिस्कशन है ये कैसा लग रहा है। पहले तो आपकी कॉस्ट यहीं पर निकल कर आ गई कि जहाँ पर आप 6,000 का लिक्विड मोली यूज़ करोगे ना,
वहाँ पर आपका 4,000 रुपये का रॉयल इनफील्ड का तो ऑयल लगेगा ही लगेगा, समझ गए। तो आप 4,000 के पड़ाव पे तो पहले ही पहुँच गए, आपने बेनिफिट वो निकाल लिया 4,000 रुपये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाते हैं हम माइलेज की। अगर हम मान के चलें कि हमने बाइक चलाई हमने 6,000 किलोमीटर, ठीक है, 6,000 किलोमीटर हमने बाइक चलाई और हमारी माइलेज आई है 35 की। हमारा 171 लीटर्स का फ्यूल यूज़ हुआ और इसके अंदर हम कैलकुलेट करें बाय 100 तो हमने 17,142 रुपये का फ्यूल यूज़ किया। ऑलमोस्ट 1,000 रुपये का आपने फ्यूल पे भी यहाँ पे बचा लिया है। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की आपको प्लस पॉइंट जो मिलता है, ऊपर से बेटर इंजन ऑयल एवरेज, तो आपको जो है 6,000 रुपये की रनिंग कॉस्ट, 6,000 किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट आपको मिल के आती है। दोनों ऑयल को अगर आप 6,000 किलोमीटर चलाते हो तो आपकी कॉस्ट निकल कर आती है ऑलमोस्ट सेम, ना के बराबर। 500-600 रुपये आप बचा लोगे उन 6,000 किलोमीटर्स में, 6,000 रुपयों में, लेकिन आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम निकल कर आती है अगर आप लिक्विड मोली यूज़ करते हो तो फॉर नेक्स्ट किलोमीटर्स, क्योंकि ऑल आप फ्यूल पे भी बचाओगे, आप अपनी इंजन लाइफ भी बेटर करोगे और आप किलोमीटर की 2 बार सर्विस से बचोगे। मतलब 2,000 की 3 सर्विस कराने का 6,000 रुपये वाला एक ऑयल ले लो, वो आपके लिए बेटर रहता है। पर चलाने वाला तो एक ऑयल को 10-10 हज़ार किलोमीटर पे चलाते हैं, देन वो हमेशा सर्विस सेंटर ही जाते रहते हैं हर चीज़ के लिए। सो बस कहने का मेरा मतलब ये था कि कॉस्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ना के बराबर खुले पैसों का डिफरेंस है इसके अंदर, तो बेझिझक डलवा लो लिक्विड मोली। सो दिस इज आई वांटेड टू से कि इतना ज़्यादा पैसा डालोगे इसके अंदर लिक्विड मोली में और उतना ही पैसा आप डालोगे रॉयल एनफील्ड वाले में, सो बेटर इंजन ऑयल, बेटर माइलेज, बेटर फ्यूल इकोनॉमी, हर चीज़ के साथ आपका लिक्विड मोली चीज़र है वही डलवा लो एक बारी में। बेशक 6-7 हज़ार रुपये की एक साथ इन्वेस्टमेंट होगी। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि रॉयल एनफील्ड आपकी वारंटी वॉइड कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। अगर मैं बात करूँ कॉन्टिनेंटल जैसी बाइक्स की, रॉयल एनफील्ड वाले आपका लिक्विड मोली का इंजन ऑयल बाइक में नहीं डाल कर देंगे, आपको खुद डलवाना पड़ेगा बाहर से। तो या वारंटी वॉइड इज़ वेरी मच नेचुरल इन दिस केस। पर एक बार आप वहाँ से सर्विस करवा लेते हो, लिक्विड मोली डलवा लो, आपकी बाइक तो चलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत। थर्ड पॉइंट और कि जो लिक्विड गन वाला ऑयल है वो सिर्फ रॉयल एनफील्ड्स में यूज़ होता है और हमारा जो लिक्विड मोली है ये रेसिंग बाइक्स, हर चीज़, मतलब लिटरली हायाबुसा वाले स्ट्रीट रेस डालते हैं। इसके अंदर एक और वर्जन आता है, एक आता है स्ट्रीट, जो रॉयल एनफील्ड जितने पैसों का है, थोड़ा सा महंगा है उससे, पर एक आता है स्ट्रीट रेस जो मैं डालता हूँ अपनी बाइक के अंदर, वो रेस है, मतलब इससे ऊपर लिक्विड मोली ऑयल नहीं बनाती है। एक और चीज़ बताता हूँ लिक्विड गन के बारे में, व्हेन वी यूज़ दिस ऑयल मेक्स इंजन लाइफ शॉर्टर ऑन रफ यूज़। जिस हिसाब से मैं यूज़ करता हूँ 500-500 किलोमीटर एक शॉट में जा रहे हैं, नॉन स्टॉप जा रहे हैं, मतलब बाइक को पेल के चला रहे हैं, बाइक के पूरे मज़े ले रहे हैं, तो उस केस के अंदर मेरा लिक्विड गन फेल हो जाता। लेकिन ऑयल मेक्स बेटर लाइफ ऑन रफ यूजेज। रफ यूज़ किया ऑयल को, बहुत मज़ा आया, ज़रा सा भी वाइब्रेशन नहीं हुआ, बाइक ने बढ़िया माइलेज दी। आज भी बाइक एक नंबर टेंट चल रही है, कहीं से भी ओवरहीट की वजह से मुझे ना लीकेज नज़र नहीं आई है बाइक के अंदर आफ्टर 3 इयर्स। मेंटल सेटिस्फैक्शन आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्ट्रेस कितना है, आप एक चीज़ के ऊपर बार बार ध्यान तो दे नहीं सकते हो। तो इसी के चलते इट्स वेरी मच गुड कि छोटी छोटी चीज़ें ना लेकर थोड़े से पैसे सेव करके एक बढ़िया चीज़ ले लो, जिससे आपको काम भी बढ़िया हो, यूजेज भी बढ़िया हो, एंड वेरी थिंग कि फ्यूचर का देखकर हमेशा आपको चलना चाहिए कि इन फ्यूचर आप किन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किन चीज़ों पे नहीं, और यही चीज़ें आगे काम आती है। शॉर्ट थिंकिंग लेके मत चलो और लॉन्ग टर्म थिंकिंग लेके चलो, तो फिर आपका ही बेनिफिट है। आज की सुबह हम शुरू करते हैं एक बहुत ही खास व्लॉग अपडेट के साथ, जो है हमारा इंजन ऑयल रिव्यू। आई हैव नॉट बीन मोटो व्लॉगिंग फॉर लास्ट 6 months, बट टुडे आई हैव पिक्ड अप माय कैमरा, पिक्ड अप माय एवरीथिंग and ready, let's get go with the flow bro. Okay, so the morning is very pleasant. आज मैं संडे की सुबह नहीं उठा था, जाकर मैं उठा था थोड़ी सी लेट, यानी 8-9 बजे के करीब, और मुझे एकदम से याद आया that I have to take shots for the Royal Enfield touring mirrors and the liquid moly oil। और जो मेरी क्रूजिंग स्पीड है वो है 80, ठीक है। हल्का सा और खींचूंगा तो 100 बड़ी प्यार से चलती है, बड़ी प्यार से। और इसका 0 to 100 भी करके देखेंगे ऑन द NH8। क्रूजिंग एट 100, देखो थ्रोटल कितना सा पकड़ा हुआ है, इतना सा, और स्पीड देखो 100। दिस इज क्वाइट डेविल ब्रो, दिस इज क्वाइट डेविल। 20,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, 5,000 किलोमीटर चला ही नहीं था मेरे लद्दाख में। ओके, कैसे अब
ये मैंने रॉयल इनफील्ड ऑयल में महसूस नहीं किया था गाइस। देखो मैंने 10,000 से 12,000 किलोमीटर रॉयल इनफील्ड ऑयल चलाया है और लास्ट 10,000 किलोमीटर से मैं ये चला रहा हूँ, जिसको मैं लद्दाख भी लेकर गया हूँ। और लद्दाख की माइलेज जस्टिफाई करती है कि ऑयल कितना बढ़िया है। मतलब ऑलमोस्ट नाना करते हुए भी मेरी 36 प्लस माइलेज आई है पूरे लद्दाख में। ऑन द हाईवे NH8 यहाँ पर मैं टेस्ट करूँगा 0 to 100 फॉर द लिक्वी मॉली सुपर इंजन ऑयल स्ट्रीट रेस। ओह ये फक हाँ बेटे, ले भाई। हेलो, खुश? ये लो सारे आ गए। ओ गिर मत जाना। हेलो भाई, हेलो हेलो। हाँ हेलो। पढ़ाई लिखाई करते हो ना तुम? पूछ ऐसा रहा जैसे मैं करूँगा कि पढ़ाई लिखाई। आ जा यार, दे ले, आ जा। कोई नहीं है, पीछे आ जा। आगे तो नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। चलो अब इस साइड आ जाओ, इस साइड। बस आ जाओ, अब इस साइड आ जाओ। चलो घर जाओ, अब घर जाओ फटाफट, ठीक है? भगाऊँ। सो गाइज इन 3, 2, 1 लेट्स डू 0 to 100 करके देखते हैं, पता चल जाएगा अपने आप जब आएगी ना यहाँ पे। 3 लिमिट पार नहीं करेंगे, फटाफट गियर चेंज करेंगे। 3, 2, 1। ओके इट्स 80 पहुंच गई है, पहुंच गई 100। 4th गियर पे 100 थी। ये लिक्वी मोली का कमाल और ये है हमारी सिरेमिक ब्रेक्स का कमाल। 100 to 40 in just 2 seconds मिनिमम।